हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला लीलाओं के वर्णन में तो हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा कर रहे थे। श्री निमाई पंडित के दूसरे विवाह, श्री विष्णुप्रिय माता जी के द्वारा जो दूसरा विवाह हुआ, उसके बारे में हमने सुबह बड़े विस्तार से चर्चा किया। और इसके फलश्रुति के रूप में वृंदावन दास ठाकुर आ, ये इसका फलश्रुति बताते हैं। ये सब ईश्वर लीला ये पढ़े ये सुने, से अवश्य वीर विहरए गौर चंद्र सने। जो भी इस प्रकार की लीलाओं को सुनेगा और पढ़ेगा तो निश्चित रूप में भगवान गौरचंद्र के का एसोसिएट बन जाएगा, पार्षद बन जाएगा और उनकी लीलाओं में भाग ले सकेगा। तभी तो हम बस लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर श्रद्धा पूर्वक कोई श्रवण करेगा तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन प्राप्त करेगा, पार्टिसिपेट कर सकता है। जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर, जय जय लक्ष्मी कांत सबार ईश्वर। जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर भगवान की जय हो। जय जय लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी माता के पति, सभी के ईश्वर भगवान श्री गौर सुंदर की जय हो। तो अभी हम लोग नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 15, ग्लोरीज ऑफ नामाचार्य श्रीला हरिदास हरिदास ठाकुर के 16वां अध्याय है। सॉरी, हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें हरिदास ठाकुर की कई दिव्य महिमाओं का वर्णन प्राप्त प्रदान किया जाएगा। तो आपसे भक्त लोग हरिदास ठाकुर से परिचित हैं, तो जो परिचित नहीं भी हैं, और कोई नए भक्त हैं तो आप सुनते रहेंगे तो आपको परिचय मिल जाएगा। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार, जय सर्वकाल सत्य कीर्तन विहार। भक्तों की रक्षा करने के हेतु अवतरित होने वाले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और हर काल में सत्य हरिनाम संकीर्तन में विहार करने वाले सभी भक्तों की जय। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। भक्त गोष्ठी यानी भक्तों के समूह के साथ गौरांग महाप्रभु की जय हो। ऐसे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा जो सुन लेगा उसको निश्चित रूप में भक्ति लभ्य है, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आदि खंड कथाति अमृतेर धार, यही गौरांगेर सर्वा मोहन विहार। आदि खंड की कथा जो है ये अमृत की धार है, इट्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ नेक्टर। अमृत की धार है भगवान की आदि खंड की कथा, जो कि भगवान के बहुत ही दिव्य लीलाओं, इंचैंटिंग पास्ट टाइम्स, मन सर्वमोहन विहार, सब सब के मनों को आकर्षित करने वाले दिव्य लीलाओं को वर्णन करते हैं। नमते वैकुंठ नायक नवद्वीपे, गृहस्थ हाइया पड़ाए न द्विज रूपे। इस प्रकार से वैकुंठ के नायक भगवान गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में स्थित होकर के गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए द्विज रूप, ब्राह्मण के रूप में क्या करते हैं, पढ़ाने का, अध्यापन करने का लीला करते हैं। प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्त अवतार, ताहा किछु ना करे ना इच्छा से तहार। The Lord incarnated to distribute love and devotion, but by His supreme will He had not yet begun. श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य मुख्य रूप से हुआ था इस संसार में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्रेम को वितरित करना, कृष्ण प्रेम को वितरित करना। लेकिन अपनी ही इच्छा से अभी तक जो निमाई पंडित के रूप में है, तो अभी तक वो कार्य उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है। लगभग 15-16 साल की आयु के हैं लगभग, तो अभी तक वो कार्य स्टार्ट नहीं किए, लेकिन बहुत जल्द करने वाले हैं। अति परमार्थ शून्य सकल संसार, तुच्छ रस विषय से आदर स्वभाव। The entire world was devoid of spiritual practice, for everyone was attached to insignificant sense gratification. पूरी दुनिया में लोग आध्यात्मिक क्रियाकलापों से शून्य थे और सब के सब केवल तुच्छ जो इंद्रिय तृप्ति है उसी उसी के रस में लगे हुए थे।
गीता भागवत वा पढ़ाए ये जन, ताराओ न बोले न बोलाए कृष्ण संकीर्तन। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो गई थी, इंद्र तृप्ति से ग्रेटिफिकेशन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था सोसाइटी में कि लोग भगवत गीता और भागवत भी जो पढ़ाते थे या सुनते थे, वो भी केवल इंद्र तृप्ति की ही बातें करते थे। हरिनाम संकीर्तन, भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान को सेवा करना, ये सब बात कोई नहीं करता था। ऐसी स्थिति हो चुकी थी। हाथे ताली दिया से सकल भक्तगण, आपना आपनी मिली करे न कीर्तन। लेकिन जो भक्त लोग थे वो आपस में मिल करके, कुछ ही संख्या थी भक्तों की उस वक्त, तो आपस में मिल करके वो लोग ताली बजा बजा के कीर्तन किया करते थे। ताहाते उपहास करे सवारे, इहारा की कार्य डाक छाड़े उच्च स्वरे। Yet people still criticize them by saying, why are they chanting so loudly? इस प्रकार से जो कर्म कांडीय लोग होते थे, तो वो लोग चिल्लाते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे कि ये लोग इतना जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं। हामी ब्रह्मा मते वैसे निरंजन, दास प्रभु भेद करे की कारण। आई एम द सुप्रीम ब्रह्म, within me sits the absolute truth, so where is the difference between master and servant? तो मायावाद को इतना प्रकोप हो चुका था कि शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग भी सोचते थे कि हम ही ब्रह्म हैं और परम सत्य हमारे में ही निवास करता है, तो ये मालिक और दास में अंतर क्या है? तो फिर क्यों किसी दूसरे परम ब्रह्म को मान करके उसका एक कीर्तन करना, गुणगान करना? हम सब भगवान हैं, तो अपने पे चिंतन करनी चाहिए। इस प्रकार से सब लोग भ्रमित थे। ये विद्वानों की बात की जा रही, जो ज्ञानी विद्वान थे वो लोग भी इस प्रकार से भ्रमित थे। और श्रील भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव पurport दे रहे हैं, अलग अलग उपनिषदों से, पुराणों से कोट करते हुए। यहाँ पे जो श्वेताश्वतर उपनिषद और इस प्रकार से कोट करते हुए डिस्प्रूव कर रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से, जबरदस्त purport, मायावाद सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। ये देखिए, जो प्रमाणिक आचार्य हैं, शुद्ध भक्त है, एक छोटा सा बंगाली श्लोक आया है, उसमें मायावाद का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, उसमें पूरा इतना लंबा चौड़ा पर्वत लिख के मायावाद का खंडन कर दिए। संसारी सकल बले मागिया खाइते, ताकिया बलय हरि लोक जनाइते। The materialist said, they loudly chant the name of Hari to attract attention for collecting alms। तो जो भौतिकवादी लोग थे, जो मायावादी थे, ज्ञानी थे, वो बोलते थे कि ये लोग क्या पागल हैं, हरि मतलब भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। हम भी भगवान है, सब कोई भगवान है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि किसी को, कोई कृष्ण है, राम है, उनको अपना मालिक समझ के खुद को दास बना के उनका सेवा करें। हम सब भगवान हैं। तो ज्ञानी और मायावादी लोग इस प्रकार से मोहित थे, और जो भौतिकवादी व्यक्ति थे, जो इंद्र तृप्ति में लगे थे, तो वो लोग तो मूर्ख समझते थे भक्तों को, सोचते थे कि, और वो ये सोचते थे कि ये लोग जो है इतना जोर जोर से कीर्तन करते हैं, इनका केवल एक ही उद्देश्य है, भीख मांग के अपना किसी तरह से पेट चलाना है। तो इस प्रकार से भौतिकवादी लोग निंदा करते थे, और मायावादी निमाय और मायावादी और जो ज्ञानी लोग थे वो अलग प्रकार से निंदा करते थे। एगुलार घर द्वार फैलाए भांगिया, ये युक्ति करे सब नदिया मिलिया। The people of Nadia met together and decided, let us break their doors and houses। तो नवद्वीप के इस प्रकार के जो भौतिकवादी लोग थे, वो लोग मिलके युक्ति बनाते थे कि जो वैष्णव लोग यहाँ पे हैं इस नवद्वीप में, इनको भगा देते हैं यहाँ से, इनके घर को तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ के, घर तोड़ के इधर से भगा देते हैं। ऐसा योजना बनाते थे कई बार। सुनिया पाए न दुख सर्व भक्त गणे, संभाषा करे न पाए जने। Hearing this, all the devotees felt great distress. They could not even find anyone qualified to speak with। तो ये जब सुनते थे भक्त लोग, तो उनको बड़ा दुख होता था, और वो अगर किसी से वार्तालाप करे तो करे किससे, कोई योग्य नहीं है कि कोई सब उनके भक्ति वाली चीजों को, गीता भाव के संदेश को समझ सके। शून्य देखी भक्तगण सकल संसार, हा कृष्ण बलिया दुख भावे ना अपार। इस प्रकार से पूरे जगत को भक्ति से शून्य देख करके भक्त लोग बहुत दुखी होते थे, और हा कृष्ण, कृष्ण को प्रार्थना करते थे बड़े भाव के साथ दुख में, कि कृष्ण इनका जो है किस प्रकार से उद्धार हो।
हेन काले तथा आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति यार विग्रह प्रकाश। तो उसी समय नवदीप में नामाचार्य हरिदास ठाकुर का प्रवेश होता है। और हरिदास ठाकुर कौन है? ही वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्योर डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के शुद्ध भक्ति के विग्रह थे वो, ये प्रकाश पर्सोनिफिकेशन। एबे सुना हरिदास ठाकुरेर कथा, यहाँ श्रवण कृष्ण पाई बे सर्वथा। तो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि आप सुनिए, आप लोग कृपा करके ध्यान पूर्वक। अभी तक वैसे तो पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, निमाई पंडित की कथा चल रही थी, लेकिन अब विशेष रूप से बोल रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग चाय पीते पीते खाते खाते कथा सुन रहे थे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सुन तो रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं आप बिल्कुल अटेंशन के साथ ध्यान से सुनिए, चुपचाप बैठ जाइए और कान खोल करके केवल फोकस करके ध्यान से सुनिए, कि ये बड़ी विशेष कथा है। ये भगवान की कथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि अब श्रीला हरिदास ठाकुर की कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, और इसलिए आप सब लोग ध्यान से सुनिए। तो क्या होगा, इससे क्या मिलेगा आपको? यहाँ रस श्रवण कृष्ण पाई वे सर्वथा, जिन इसका श्रवण करने से आप निश्चित रूप में कृष्ण को प्राप्त करें। तो जो भी भक्त निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वृंदावन दास ठाकुर जी का आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ध्यान से सुनिए। अब जो है समय व्यर्थ मत गवाइएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो पूरा अध्याय है हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन, इसको जो भी भक्त बड़े ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, विनम्रता के भाव से, तो कृष्ण उसको निश्चित रूप में प्राप्त होंगे। बूढ़ा न ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, से भाग्य से सब देशे कीर्तन प्रकाश। ठाकुर हरिदास appeared in the village बूढ़न। बूढ़न नामक ग्राम में हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था, और एज ए रिजल्ट दैट प्रोविंस इज फिल्ड विद कीर्तन इवन टुडे। और इसके परिणाम स्वरूप आज भी बूढ़न ग्राम में जो है हरिनाम कीर्तन होता है। ये है रामाचार्य हरिदास ठाकुर का प्राकट्य का प्रभाव। 500 साल पहले प्रकट हुए थे, और जब उनके प्रभाव से आज भी 500 साल बाद भी वहाँ पे जो है लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो ये बूढ़न गांव कहाँ पे है? ड्यू टू हिज मर्सी मेनी पर्सन्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयसोर ऑब्टेन पाइटी एंड बिकेम फेथफुल टू चैंट कृष्णा फुटेन। तो जयसोर डिस्ट्रिक्ट में बूढ़न ग्राम आता है, बंगाल के जयसोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आता है। और एक मोहम्मदन फैमिली में, मुस्लिम परिवार में हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था बूढ़न ग्राम में। कत दिन ढाकिया आइला गंगा तीरे, आसिया रहिला फूलिया शांति पूरे। कुछ दिन अपने गांव में, बूढ़न गांव में रुके, लेकिन ज्यादा वहां पे समय नहीं रुके। कुछ समय पश्चात वो फुलिया ग्राम, शांतिपुर के पास में फुलिया नामक ग्राम में, गंगा नदी के तट पर वो पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। शांतिपुर से के पास में ही फुलिया ग्राम है, तो वहां पे वो रहने लग गए। शांतिपुर में अद्वैताचार्य रहते थे। पाई हान संग आचार्य गोसाई, ओंकार करे न आनंद तेर अंत नाई। तो वहां पे अपॉन अपॉन obtaining हरिदास एसोसिएशन अद्वैताचार्य रोड इन अनलिमिटेड एक्सटेंसी। तो हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके अद्वैताचार्य बड़े अत्यधिक आनंदित हो गए, और जो है अद्भुत अनंत भाव में आकर के, आनंद में आकर के हुंकार करते थे, जोर जोर से कृष्ण कीर्तन करते थे। हरिदास ठाकुर ओ अद्वैत देव संगे, भासे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। Similarly, in the association of Advaita Prabhu, Haridas Thakur floated in the waves of the ocean of Krishna consciousness। उस प्रकार से अद्वैत आचार्य का संग प्राप्त करके हरिदास ठाकुर भी दिव्य आनंद के समुद्र में जो है मग्न हो जाते थे। ये दोनों, अद्वैत आचार्य प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत जो है महत्वपूर्ण और प्रिय पार्षद। और इन दोनों के ही कृपा से, इन दोनों के ही प्रभाव से या प्रार्थना से भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, ब्राह्मण कौतुक के कृष्ण बलि उच्च स्वरे। निरवधि मतलब कंटिन्यूअस, हमेशा गंगा के किनारे किनारे वो भ्रमण करते हुए जोर जोर से कृष्ण के
नाम का जप और कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करते थे। तो हरिदास ठाकुर के ये गुण है, निरवधि, कंटिन्यूअस, एक क्षण को भी गवाए बिना। ये भक्ति साम्र सिंधु में ये भाव भक्ति के लक्षण में वर्णन किया गया है। शांतिरव्यर्थ कालत्वं, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वस्ति स्थले, इति यादयो अनुभावास्योर्जात भावांकुरे जना। जिस भक्त के हृदय में प्रेम का बीज, जिसको भाव के नाम से जाना जाता है, प्रेम का बीज भाव के नाम से अंकुरित होने लग जाता है, तो उसके ये 9 लक्षण बताए गए हैं। तो वो शांति अव्यर्थ कालत्व, विरक्तिर्मान शून्यता, उसमें से एक गुण है अव्यर्थ कालत्व, एक भी समय को बिना कृष्ण चेतना के व्यतीत नहीं करता है, यानी हर एक एक सेकंड को कृष्ण चेतना में रह के उसको व्यतीत करता है, यानी लगाता है। तो इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर हर अवधि, निरवधि, यानी हर क्षण को भगवान के सेवा में लगाते हैं। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागुधृत चित्त उच्चय, असत्यथरोदितिरौति गायत्, माधवं नृत्यति लोक बाह्या। ये भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक बताया गया है। जो भक्त भाव अवस्था, प्रेमा भक्ति की अवस्था में होते हैं, इस प्रकार से भगवान के नाम का जप और कीर्तन जोर जोर से करते हैं, बड़े ही आसक्त रूप में, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। और उन्माद व नृत्य तिलोक बाह्य, इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। विषय सुखित विरक्तिर अग्रगण्य, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवदन धन्य। Haridas was most renowned in the matter of material enjoyment, and his mouth was always beautified with the chanting of Lord Krishna's name. तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण गुरु गुण बताया गया है कि हरिदास ठाकुर जो है कृष्ण नाम के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, और उनका जो मुंह है, टंग, जिह्वा, हमेशा भगवान कृष्ण के दिव्य नाम से जो है सजा रहता था, डेकोरेटेड रहता था, परिपूर्ण रहता था। और दूसरी ओर वो विषय सुखेते विरक्तेर अग्रगण्य, विषय सुख, इंद्र तृप्ति, भौतिक जो भोग वासना है उससे पूरी तरह से विरक्त थी उसमें। और विरक्ति नहीं, मोस्ट रिनाउंस, विरक्तेर अग्रगण्य, अग्रगण्य मतलब जितने भी प्रकार के विरक्त लोग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। क्षणेक गोविंद नामे नाही कवि रक्ति, भक्ति रसे अनुक्षण हयनन मूर्ति। He did not give up chanting the names of Govinda for even a moment, and as a result, he was constantly manifesting various ecstatic symptoms. भगवान गोविंद के नाम को वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे, और इसीलिए उनके जो है हृदय में और शरीर में दिव्य भाव हमेशा उत्पन्न होता रहता। कखानो करे न नृत्य आपन आपनी, कखानो करे न मत्त सिंह प्राय ध्वनि। कभी कभी अकेले ही गंगा तट के किनारे जप कर रहे हैं और कृष्ण नाम ले रहे हैं, कभी कभी अकेले ही उठ खड़े होते थे और नृत्य करने लग जाते थे कृष्ण का कीर्तन करते करते। और कभी कभी जोर से पागल शेर की तरह दहाड़ने लग जाते थे कृष्ण का नाम लेते लेते। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। कखनो व उच्चैश्वर्य करे न रोदन, आट आट महाहास्य हसे न कखन। तो कभी कभी जोर जोर से रोने लग जाते थे कृष्ण के विरह में, और कभी कभी जोर जोर से हंसते थे। यानी बाहर वाला कोई व्यक्ति देखेगा तो पागल ही समझेगा। नहीं, पागल के जिस प्रकार से लक्षण होते हैं, तो शुद्ध भक्त जो प्रेम भक्ति की अवस्था में होते हैं, बाहर से दिखने में वैसे ही लक्षण होते हैं। जैसे पागल होता है कोई, कभी रोने लग जाता है, कभी जोर से हंसेगा, कभी जोर से बोलेगा, गर्जना कर देगा, कभी नाचेगा, कभी लेट जाएगा, कभी तो इस प्रकार से ऐसे स्थिति था। लेकिन जमीन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। लेकिन वही हरिदास ठाकुर यहाँ पे जो बड़े भाव में, तो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। जो प्रेमावस्था में होते हैं तो बड़े भाव में, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी नाचते हुए भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन जब वही भगवान के संदेश का प्रचार करेंगे तो इतना गंभीर अवस्था में होकर के इतना सुंदर तरीके से सिद्धांत और तत्व, फिलॉसफी, अलग अलग शास्त्रों को कोट करते हुए प्रचार करेंगे, तो ये बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने जो है फेल हो जाएंगे।
कखानो गर्जना अति हुंकार करिया, कखानो मूर्छित है ठाके न पड़िया। तो कभी कभी जोर से गर्जना करते थे, हुंकार करते थे, और कभी कभी इस प्रकार से कृष्ण का नाम लेते लेते अनकॉन्शियस, मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाते थे। क्षणे अलौकिक शब्द भले न डाकिया, क्षणे ठाए वाखाने न उत्तम करिया। Sometimes he would utter some unnatural sounds for which he would later give some profound meaning. तो कभी कभी जो है किसी को ना समझ में आने वाली इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते थे, और फिर बाद में उसका जो है बहुत ही गहरा अर्थ समझाते थे। अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म, Krishna Bhakti Vikare Yatache Marm. He manifested all the different ecstatic symptoms like crying, standing on it, laughing, losing consciousness and perspiring. तो भाव भक्ति के अष्टसात्विक विकार, जितने भी प्रकार के अष्टसात्विक विकार होते हैं, वो सब जो है तो हरिदास ठाकुर प्रकट करते थे। ये भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में पूरा डिटेल में वर्णन, अष्टसात्विक विकार क्या होते हैं। प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशिले, सकल आश्रियतान श्री विग्रहे मिले। As soon as Haridas began to dance, these symptoms would all manifest in his body. जैसे ही हरिदास ठाकुर नाम जप करते करते नृत्य करने लग जाते थे, तो ये जितने भी लक्षण हैं, ये सब एक साथ उनके शरीर में प्रकट होने लग जाते थे। हीन से आनंद धारा तीत सर्वांग, अति पाषंडियो देखी पाए महारंग। Haridas Thakur's entire body became wet as tears of love flowed from his eyes. Even staunch atheists would offer him respect. इस प्रकार से दिव्य प्रेम के उन्माद में कि नाम जप करते करते और जब इस अष्टसात्विक विकार प्रकट करते थे, तो आंखों से ऐसे अश्रुधारा बहती थी जैसे गंगा यमुना बहती है, और उसमें उनका पूरा जो शरीर है, सारे कपड़े जो है गीले हो जाते थे, शरीर पूरे ऐसा लगता था जैसे वो अपने आंखों के अश्रुधारा से ही नहा लिए। और ऐसी अवस्था में, इस प्रेम, दिव्य प्रेम की अवस्था में, अगर कोई कठोर से कठोर नास्तिक व्यक्ति भी उनको एक बार दर्शन भी देख लेता था, अति पाषंडी वो देखी पाए महारंग। अति पाषंडी न, कठोर से कठोर नास्तिक व्यक्ति भी अगर देख लेता था इस अवस्था में उनको, तो वो भी जो है आश्चर्यचकित होकर के उनको प्रणाम कर देता था। यानी उसके भी हृदय में जो है भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। ये होता है दर्शन करने मात्र से प्रभाव। किबा से अद्भुतांग श्रीपुल कावली, ब्रह्मा शिव ओ देखिया हाय न कुतूहली। Even Brahma and Shiva were satisfied to see the wonderful manifestation of Haridas here standing on it. इस प्रकार से दिव्य प्रेम की अवस्था में जो उनके अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते थे, तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी भी उसको देख करके इस प्रकार से दर्शन प्राप्त करके बड़ा अपने आप को बहुत संतुष्ट समझते। हुलिया ग्रामे रयत ब्राह्मण सकल, सबाई तहाने देखी है विफल। फुलिया ग्राम में जितने भी ब्राह्मण थे, सब हरिदास ठाकुर को देख करके जो विह्वल हो जाते थे। सवार तहाने बड़ा जन्मिला विश्वास, फुलियाए रहिले न प्रभु हरिदास। जो हरिदास ठाकुर जब तक फुलिया में रहते थे, तो सब के हृदय में हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई, विश्वास उत्पन्न हो गया। गंगा स्नान करी निरवधि हरि नाम, उच्च करी लय बुले न सर्व स्थान। हरिदास ठाकुर जो है गंगा, डेली जो है गंगा स्नान करते थे। और डेली मतलब दिन में एक बार नहीं, कई कई बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार गंगा में स्नान करते थे, और कंटिन्यूअस भगवान के नाम का जप करते रहते थे और भ्रमण करते रहते थे गंगा नदी के तट पे, जोर जोर से कीर्तन करते हुए। काजी किया मुलुकेरा अधिपति स्थाने, कही लेकर ताहा न सकल विवरणे। तो काजी जो था, उस क्षेत्र का काजी, वो बंगाल के राजा के पास गया और हरिदास ठाकुर के बारे में क्या कर दी, कंप्लेन दर्ज कर दिया, वो शिकायत कर दिया कि कैसे कैसे हरिदास ठाकुर का प्रभाव फैल रहा है। यवन हैया करे हिंदूरा आचार, भाल मते तारे आने का रहा विचार। तो काजी जाके कंप्लेन करता है कि हरिदास जो है वो यवन है, मुस्लिम है, मुस्लिम परिवार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो हिंदू धर्म को पालन करता है। तो इसलिए आप उसको बुलाओ और उसके ऊपर थोड़ा विचार करो, जजमेंट करो, क्या करना चाहिए, उसको दंड देना दंड दो, या उसको कुछ वापस से सावधान करना है सावधान करो। तो ऐसे बंगाल के राजा के पास जाकर के
काजी इस प्रकार का जो है शिकायत करता है। पापी वचन सुनि से पाप मति, धरिया नाय लाता ने अति शीघ्र गति। इस प्रकार से उस पापी काजी के वचनों को सुन करके वो जो पापी राजा था, मुस्लिम राजा था, वो तुरंत हरिदास ठाकुर को अपने दरबार में प्रस्तुत करवाने का आज्ञा देता है। कृष्णेर प्रसाद हरिदास महाशय, यवने रखी दाय कालेर ओ नाही पाए। भगवान कृष्ण की कृपा से हरिदास ठाकुर जो है साक्षात यमराज है, मृत्यु से उनको डर नहीं लगता था। ये तो साधारण एक छोटे से देश का राजा था, उससे क्या डर लगेगा। तो इस प्रकार से निडर होकर के वो कृष्ण कृष्ण बलिया चलीला से क्षण, वो दुख पतिर आगे दिला दर्शन। तो कृष्ण का नाम लेते लेते अब आगे आया है राजा का कि आपको बुलाया गया है, पेशी आपको देना पड़ेगा, वहां पे कंप्लेन है आपके खिलाफ कि आप मुस्लिम होते हुए कृष्ण का नाम क्यों जप कर रहे हो। चलो राजा अब आपको सबक सिखाएंगे। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, जो आज्ञा, चलो। हरे कृष्ण जप करते करते चले गए राजा को दर्शन देते हुए। इस प्रकार से राजा के पास अपने आप को के पास जाते हैं हरिदास ठाकुर। अब आगे की कथा हम लोग संध्या काल को करेंगे कि हरिदास ठाकुर उस मुस्लिम राजा के पास पहुंच करके किस प्रकार का संवाद होता है और राजा उनको क्या बोलता है और कैसे उनको दंड देने का योजना बनाता है, हम लोग शाम को चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग शाम को भी आइए, हरिदास ठाकुर का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इसका जो भी इनकी महिमा के बारे में श्रवण करेगा, भगवान कृष्ण के निश्चित रूप में वो कृपा को आकर्षित कर सकेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।